पीठ पीछे क्या प्लान किया जा रहा था, उसके ऑफिस में सिवाय शौर्य के किसी को नहीं पता था कि वो इंडिया वापस आ चुका है। साहिल अपने बड़े से आलीशान बंगलों में अकेले ही रहता था। साहिल के पास शौर्य का फोन आया, भाई तेरी असिस्टेंट नेहा ने जॉब से रिजाइन दे दिया है। साहिल ने थोड़ा रिलैक्स टोन में कहा, टेल मी समथिंग न्यू। शौर्य को ज्यादा हैरानी नहीं हुई साहिल के मुंह से इस तरह की बात सुनकर। उसे पता था कि इससे पहले भी पता नहीं कितनी ही असिस्टेंट साहिल के सख्त बिहेवियर की वजह से 1 या 2 महीनों में ही छोड़कर चली गई थी। साहिल ने तो ये भी पूछने की जरूरत नहीं समझी कि आखिर उसने जॉब क्यों छोड़ी। शौर्य ने साहिल से कहा, बेस्ट पार्ट इज कि HR डिपार्टमेंट ने तेरे लिए एक न्यू असिस्टेंट ढूंढ ली है और वो 3 फुट 4 इंच में ही ज्वाइन कर लेगी। 3 to 4 डेज में ही ज्वाइन कर लेगी। अभी वो ट्रेनिंग पर है। साहिल ने हैरान होते हुए पूछा, ट्रेनिंग? शौर्य ने हंसते हुए जवाब दिया, हाँ भाई, तेरे साथ काम करने के लिए तो ट्रेनिंग की ही जरूरत है। मुझे तो लगता है कि जल्दी ही तू रिकॉर्ड तोड़ देने वाला है असिस्टेंट हायर करने का। साहिल ने हंसते हुए कहा, ओके चल, सी यू इन ऑफिस। साहिल सुबह होते ही अपने घर वापस आ चुका था और जल्दी ही रेडी होकर वह अपने ऑफिस के लिए निकल गया। इधर नव्या के लिए नविका जी ने ट्रेनिंग अरेंज की हुई थी, क्योंकि उनको साहिल का नेचर अच्छे से पता था कि वो जल्दी से किसी को पसंद नहीं करता। लेकिन नव्या और साहिल की पहली मुलाकात से वो पूरी तरह से अनजान थी। साहिल जैसे ही ऑफिस आया तो उसकी टेबल पर नव्या का रेज्यूम की फाइल रखी हुई थी। साहिल के ऑफिस पहुंचते ही साहिल के फोन पर शौर्य का वॉइस मैसेज उसके फोन पर आया, भाई तेरी टेबल पर एक फाइल रखी होगी, वो तेरी नई असिस्टेंट की रेज्यूम फाइल है। वैसे तो तुझे उसे देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तू 1 महीने इसको चला ले वही बहुत है, लेकिन फिर भी एक नजर मार लेना उस पर। साहिल वॉइस नोट सुनकर मुस्कुराया और उसने वो फाइल उठाकर पढ़ना शुरू किया। नव्या वर्मा, उम्र 23 साल, मास्टर्स इन फाइनेंस, वर्क एक्सपीरियंस फ्रेशर। यार, इन लोगों ने एक फ्रेशर लड़की को कैसे हायर कर लिया इस प्रोफाइल के लिए। एनीवेज, देखते हैं आखिर कौन है मिस नव्या वर्मा। इतना कहते हुए साहिल ने वह फाइल वापस अपनी टेबल पर पटक दी और अपने काम में लग गया। आज नव्या को लगभग 3 दिन की ट्रेनिंग के बाद साहिल का ऑफिस ज्वाइन करना था। सुबह उसके ऑफिस का टाइम 9 बजे का था, लेकिन साहिल को ऑफिस आधे घंटे पहले पहुंचने की आदत थी, तो उसकी पर्सनल असिस्टेंट होने के नाते उससे पहले ही पहुंचना था। नव्या की पहली मुलाकात आज साहिल से ऑफिस में ही होने वाली थी। अब तक ना तो साहिल के नव्या के और ना ही नव्या ने साहिल को प्रोफेशनली देखा था। दोनों इस बात से अनजान थे कि नव्या वही लड़की है जिससे साहिल की पहली होटल में एक इंटेंस किस वाली मुलाकात हो चुकी थी। नव्या तो साहिल से पहले ही ऑफिस पहुंच चुकी थी। उसे इंतजार था तो बस उस शख्स से मिलने का जिसके लिए उसे हायर किया गया है। नव्या बेचैन होकर वहीं ऑफिस के कॉरिडोर में चक्कर काट रही थी, जब वह अचानक से सामने से आ रहे शख्स से टकरा गई। जिस शख्स से वह टकराई थी वह और कोई नहीं बल्कि साहिल ही था। साहिल ने नव्या को उस टक्कर से गिरने से बचाने के लिए उसके कमर से होल्ड कर लिया। नव्या ने तो डर से अपनी आंखें ही बंद कर ली थी, लेकिन साहिल ने उस खूबसूरत चेहरे को देख लिया था जिसको वो एक पल में ही पहचान गया। नव्या ने इस समय एक पिंक कलर का सूट पहना हुआ था, जिसके ऊपर उसने बालों को कर्ली किया हुआ था। उसके कानों में झूलते हुए बड़े बड़े इयररिंग बेहद खूबसूरत लग रहे थे। नव्या ने लिप्स पर लाइट पिंक शेड की लिपस्टिक लगा रखी थी। साहिल ने नव्या को ऐसे ही थामा हुआ था जब नव्या ने अपनी आंखें धीमी से खोली। जैसे ही नव्या की नजर साहिल के चेहरे पर पड़ी तो फौरन उसके मुंह से निकला, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? नाउ डोंट से कि आप ही मेरे बॉस हो। नव्या की आईब्रो ये बोलते हुए आपस में जुड़ गई थी। उसके चेहरे पर फिक्र थी कि उसे वही सुनने के मिलेगा जो वो नहीं सुनना चाहती। साहिल ने अब नव्या को सीधे खड़ा करते हुए कहा, आर यू मिस नव्या वर्मा? नव्या ने फौरन हाँ से सर हिला दिया तो साहिल ने नव्या के कांपते हाथ को पकड़ते हुए उससे हैंडशेक किया और कहा, यू आर राइट। हाय, आई एम साहिल सहाय, योर न्यू बॉस। नव्या तो लगभग बेहोशी होने वाली थी, क्योंकि उसे साहिल की वो होटल में की हुई ब्रेथटेकिंग किस याद आ गई थी।
उसने लंबी सांस लेते हुए कहा, गुड मॉर्निंग सर। साहिल ने नव्या के चेहरे की तरफ झुकते हुए कहा, नाउ इट विल बी फन टू वर्क विथ यू, माई न्यू असिस्टेंट। कम टू माई कैबिन। कहते हुए साहिल आगे आगे चला गया। नव्या अपने आप को संभालते हुए उसके पीछे पीछे चल दी। साहिल को तो सच में हैरानी और खुशी दोनों ही थी, क्योंकि जिस लड़की को उसने होटल में इतने पैशन के साथ किस किया था, वह ऐसे अचानक से उसके सामने आ गई थी। साहिल उस किस को आज तक नहीं भूल पाया था। उसे आज भी नव्या की सांसों की खुशबू और गर्माहट अच्छे से याद थी। साहिल ने नव्या से कहा, कम एंड सिट। नव्या अपने आप को संभालते हुए सामने बैठ गई। साहिल की नज़र एकटक नव्या को ही घूरे जा रही थी, जिससे नव्या को बहुत ही अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। नव्या ने साहिल के सामने हल्का खांसते हुए कहा, सर, आपका घूरना हो गया तो क्या आप मुझे काम देंगे? साहिल ने थोड़ी चिढ़ाते हुए कहा, डोंट यू रिकॉग्नाइज मी? नव्या ने साहिल को जवाब देते हुए कहा, हाउ कैन आई फॉरगेट यू? मेरा वो जॉब आप ही की वजह से गई है। साहिल ने हैरान होते हुए कहा, मेरी वजह से? मतलब मैंने तुम्हें किस किया तो उन्होंने तुम्हें जॉब से निकाल दिया? नव्या ने गुस्से होते हुए कहा, किस किया इसलिए नहीं, मैंने उस किस की शिकायत की इसलिए मुझे जॉब छोड़नी पड़ी।